के बारे में आपको बता दें कि उन्होंने सिंह के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का अपील इस रोड शो के जरिए उनके पक्ष में मतदान की। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार और एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार दौरा कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यह चुनाव यूपी में लड़ा जा रहा है। 2017 में यूपी ने किसी को भी अपना फेस घोषित नहीं किया था। नरेंद्र मोदी के फेस पर यह चुनाव 2017 में हुआ था और इस बार योगी आदित्यनाथ के फेस पर चुनाव उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में खुद मोर्चा योगी ने संभाला है। राजेश्वर सिंह के पक्ष में रोड शो करते हुए विक्ट्री का साइन, ये सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र लखनऊ का, और इस रोड शो के जरिए जो नेता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो लोग एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं अपने विरोधियों पर, और वही एक दबाव और अपना असर दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लखनऊ का जो इलाका है उसे माना जाता है कि बीजेपी का बहुत मजबूत गढ़ रहा है और उसे बचाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में है। योगी आदित्यनाथ खुद सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के पक्ष में रोड शो करते हुए। 2017 में सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी और स्वाति सिंह यहां से चुनाव जीती थी, सरकार में मंत्री भी बनी थी। लेकिन इस बार अपना उम्मीदवार बदला है भारतीय जनता पार्टी ने। सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और राजेश्वर सिंह के पक्ष में योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए। योगी आदित्यनाथ का रोड शो, इससे पहले योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के कई इलाकों में आज चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए और वोट की अपील करते दिखाई दिए, और अब वो लखनऊ में है, लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, और यहां से राजेश्वर सिंह के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये लखनऊ का इलाका है और लखनऊ के सरोजनी नगर से इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार राजेश्वर सिंह को बनाया है। और सारा समय एडिटर भूपेश कोहली हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सरोजनी नगर से ही। भूपेश जी, बीजेपी ने स्वाति सिंह की जगह पर राजेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। राजेश्वर सिंह वीआरएस लेकर राजनीति में आए, बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लगातार आप उस इलाके को देख रहे हैं, सरोजनी नगर को भी देख रहे हैं वहां पर, और आज योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो। आपको बता दें, आज अगर लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही देर पहले यानी कि दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। और अब अगर अभी की बात करें तो यहाँ लखनऊ की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोड शो है वो निकल रहा है। और यहाँ पर किस तरीके से दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ यहाँ
कार्यकर्ता मौजूद है, लोग मौजूद है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी का थ्रेट होता है ऐसे में वीआईपी के लिए। राजेश्वर सिंह खुद मुख्यमंत्री के रथ पर सवार है। तमाम और कैंडिडेट 6 के 6 कैंडिडेट यहाँ पर मुख्यमंत्री के रथ पर सवार है। आपको बता दें यहाँ पर ये करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये रोड शो चलने वाला है। करीब 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर ये रोड शो तय करेगा, लेकिन ये रफ्तार काफी धीमी है। बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और बिल्कुल धीरे धीरे ये चींटी की चाल, चींटी की रफ्तार से ये काफिला जो है ये बढ़ रहा है आगे। और ऐसे में अगर यहाँ मैनिफेस्टो की बात करें तो अब यहाँ पर वोटरों का मन बन चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। जिसको वोट डालना है वो मन बन चुका है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। हालांकि अगर पिछले कई दिनों की कैंपेनिंग की बात करें तो यहाँ पर बड़ी तादाद में कैंपेनिंग चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी तादाद में यहाँ पर कैंपेनिंग चल रही थी। तमाम पार्टी ने यहाँ पर अपना पूरा दमखम वोट रखा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। 7 सीटें हैं लखनऊ विधानसभा में, जिसमें से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। पिछली बार 2017 की अगर बात करें 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर सेंध लगा पाई है? नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हुजूम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है उसके आधार पर उनका कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा सीटें हासिल होंगी। यहाँ पर किसी तरह की कोई विपक्ष की लहर नहीं है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मतदान है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सरोजनी नगर की इलाके की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक विधानसभा क्षेत्र है सरोजनी नगर, और वहां पर रोड शो, और इस रोड शो के जरिए अपना स्ट्रेंथ भी दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजेश्वर सिंह यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। योगी आदित्यनाथ खुद इस रोड शो में आए और ये भीड़ जो है ये भारतीय जनता पार्टी इससे काफी उत्साहित भी दिखाई दे रही है। भूपेश जी, एक चीज और कि अगर जो बातें ये देख रहे हैं, जो भीड़ है और जो बातें आप कह रहे हैं, वहां के मतदाताओं से आपने बात की होगी, उनको भी टटोलने की कोशिश की होगी। वो लोग क्या चेहरे पर, उम्मीदवार पर, पार्टी पर, या पार्टी के जो मैनिफेस्टोज हैं उसके आधार पर वोट करने के लिए अपना मन बना रहे हैं? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछा, हमने यहाँ की जनता से भी पूछा। उनका कहना था कि अभी इस वक्त सिर्फ काम के आधार पर वोट होगा। अली की बात करें, बजरंग बली की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जिन्ना की बात करें, तमाम ऐसी चीजें जिनको वोटर ने दरकिनार कर दिया है। उनका कहना है कि विकास, सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है और इसी मसले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने 5 साल तक विकास किया है और जनता अब विकास के आधार पर वोट दे रही है। ये एक बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए। अगर सरकार ने काम किया है तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं दिखाई देगा, जिससे विपक्ष को फायदा मिलने वाला नहीं है। ये कहा जा रहा था कि पहली दूसरी लहर में भारतीय जनता पार्टी और तमाम और पॉलिटिकल पार्टी ने जो भेजा है, जो नारा लगाया था, जो विपक्ष जिस तरीके से कह रहा था कि उसकी लहर बन गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है। कैंडिडेट इनके रथ पर सवार है। राजेश्वर सिंह की बात करें तो वो रथ पर सवार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार है। भारतीय जनता पार्टी के और नेता यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के सभी का अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर राजेश्वर सिंह जो है वो भी मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता नीचे मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम यहाँ पर। आनंद जी बिल्कुल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ के सरोजनी नगर में और राजेश्वर सिंह के समर्थन में। लोग काम के आधार पर वोट की बात कर रहे हैं। कुछ शब्द हैं जो बड़ी तेजी के साथ इस पूरे चुनाव में सुनने को मिल रहा है। बुलडोजर, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, सम्मान, ये वहां भी सुनाई दे रहा है। जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो गुंडे हैं, जिन्होंने भू माफिया है, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है, हमने उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलाया है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका सीधा ये आरोप है कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो ये आरोप लगाता रहा है, उन्होंने गुंडों को टिकट दिया है,
उन्होंने जो जेल में बंद लोग हैं उनको टिकट दिया है, तो इसको लेकर एक सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जिन लोगों को जो लोग भूमाफिया हैं उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई है, उनके विश्वविद्यालय को गिराया गया है, जो भी अवैध रूप से बनाए गए थे। देखिए आनंद, इस वक्त की मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, ये रोड शो में भीड़ जो है वो अनकंट्रोल हो रही है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है। पूरी सड़क जाम हो गई है, पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं कम पड़ रही है और नीचे सड़क के दोनों तरफ वहाँ पर रस्सियां लगाई गई है। एनएसजी के कमांडो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर लोकल पुलिस मौजूद है। एक घेरा बना दिया गया है, उस घेरे के अंदर हम भी सेफ सिक्योर महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर घेरे के बाहर की बात करें तो वहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बेकाबू हो रही है। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर लखनऊ वासी अपने घरों से, अपनी छतों से योगी आदित्यनाथ का, राजेश्वर सिंह का, तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर की भीड़ थोड़ी अनकंट्रोल हो रही है, पुलिस हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर के लिए रथ को भी रोकना पड़ा है और क्योंकि जो लोग बीच में हैं उन्होंने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, योगी आदित्यनाथ के रथ के सामने डांस करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो मौजूद है। जी, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और भूपेश जी वहां पर मौजूद हैं। और भूपेश जी बता रहे हैं कि जगह कम पड़ गई है और भीड़ जो है वो ज्यादा हो गई है, लेकिन इसके जरिए लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, सरकार जहां होती है, विधानसभा जहां है, वहां से इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजेश्वर सिंह के कंस्टिट्यूएंसी से उत्तर प्रदेश के बाकी जो 4 चरणों में जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां पर उन इलाकों में 231 विधानसभा क्षेत्र जो बचे हैं जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लखनऊ में यह स्थिति है, पूरी तरह से लखनऊ तैयार है भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वापसी को लेकर। और यहीं से संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कई बार आपने बातचीत भी की इस पूरे चुनाव के दौरान राजेश्वर सिंह से। भूपेश जी, आपने राजनीति में आए हैं, सर्विस छोड़कर तुरंत राजनीति पार्टी ज्वाइन किया और टिकट उन्हें मिल गया है, कितना सहज वो अपने आप को राजनीति में पा रहे हैं? अगर राजेश्वर सिंह की बात करें तो पिछले 15 दिन से ज्यादा का वक्त उनको कैंपेनिंग में मिला था। और अगर आप समझ लीजिए, अमित शाह खुद यहाँ पर आए, राजनाथ सिंह खुद यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48 घंटे 36 घंटे बचे हैं कैंपेनिंग खत्म होने में, खुद यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। तो आप इस सीट का, लखनऊ की सीटों का महत्व समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 7 सीटें हैं यहाँ पर, 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर कोई चेंज लगे। एक सीट जरूर समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार दावा है कि यहाँ पर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। सरकार ने जो काम किया है उसके विकास के आधार पर यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आएंगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही दावा कर रहे हैं। जी, दावा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है उत्तर प्रदेश में दोबारा, और पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और ये रोड शो है राजेश्वर सिंह की कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ के किदवई, माफ करेंगे, सरोजनी नगर से है। और सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह वहां चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में लोगों के साथ, लोगों से जुड़ते हुए, लोगों से उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए। तो अब ये जो चुनाव है तीसरे चरण से जो शुरू हुआ है वो अवध के क्षेत्र से होते हुए अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा और चौथे चरण में यहां पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले लखनऊ, जो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका हुआ करता है, जहां पर उसका दबदबा रहा है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े, जीते, लालजी टंडन का इलाका, राजनाथ सिंह भी यहां से चुनाव लड़े थे, सांसद बने थे। तो अब इस यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है। तो इस पूरे इलाके को, इस गढ़ को बीजेपी और मजबूत करना चाह रही है और इसीलिए बड़े ही ध्यान से इस बार उम्मीदवारों का चयन, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किया था। और राजेश्वर सिंह जो
वीआरएस लेकर राजनीति में आए, बीजेपी को ज्वाइन किया, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके पक्ष में खुद योगी आदित्यनाथ इस बार आज रोड शो कर रहे हैं और बड़ी भीड़ जो बता रही है कि बीजेपी इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रही है और राजेश्वर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। भूपेश कोहली सहारा समय एडिटर वहां पर मौजूद हैं इस रोड शो के साथ और इससे पहले भी उन्होंने राजेश्वर सिंह से बातचीत भी कई बार की, चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रहे और कई बार उन्होंने पूछा कितना सहज आप लग रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अचानक उन्हें उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, वीआरएस लेने के कुछ ही समय बाद बहुत कम समय उन्हें मिला, लेकिन इतने कम समय में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत का दावा और सरोजनी नगर में उम्मीदवार को बदला भारतीय जनता पार्टी ने। उम्मीदवार यहाँ पिछली बार यहाँ से स्वाति सिंह जीती थी, मंत्री भी थी और इस बार यहाँ पर राजेश्वर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। जी भूपेश जी, ये जो सैलाब है, हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में भी ये चर्चा कर रहे हैं, ये भीड़ है और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह के समर्थन में लोग यहाँ पर आए हैं मुख्यमंत्री के साथ और दावा भी कर, जब आप बात करते रहे थे राजेश्वर सिंह से तो वो दावा भी कर रहे थे कि बड़ी जीत होगी और अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी उनकी इस विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनका तमाम सीटों पर दावा है। अगर राजेश्वर सिंह की बात करें तो लखनऊ से, सरोजनी नगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर वो 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे और दावा ये भी है कि ये ऐतिहासिक जीत होगी, ये सबसे बड़ी जीत होगी और ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि राजेश्वर सिंह अगर यहाँ से बड़ी जीत हासिल करते हैं तो उनको जो अगली जो सरकार होगी उसमें एक बड़ा पद भी मिल सकता है। ये दावे तमाम सीट से किए जा रहे हैं जो 7 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अभी रोड शो की बात करें, आपने कहा यहाँ भीड़ जरूर है, भीड़ है, लेकिन अगर वो भीड़ यहाँ पर शाम 4 बजे से इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री के आने का, शाम 4:30 बजे से इंतजार कर रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैडर है, वो वोट देगा, वो घर से निकलेगा और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और यही अगर भीड़ होती, अगर कार्यकर्ता होते तो कुछ हजारों की तादाद, कुछ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता होते, लेकिन अगर यहाँ पर आप विजुअल के जरिए देखेंगे, यहाँ पर कई बार हम बीच में फंस रहे हैं, कई बार यहाँ पर रोड ब्लॉक पूरी तरह से हो गया है, एक साइड में रोड ब्लॉक पूरी तरह से किया गया, सड़क के दोनों तरफ लोग अपने घरों की छतों से भारतीय जनता पार्टी के झंडे और भारत माता की जयकार लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी घरों की छतों पर चढ़े हुए, सड़क के दोनों ओर लोग जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर उत्साह वर्धन कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, अपने कैंडिडेट का। और आपको बता दें कितना एक्सपीरियंस हमें है इलेक्शन कवरेज का। सबका विकास के मंत्र के साथ ये सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, ये बात
योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की ये एक झांकी है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है और उन्होंने कहा कि यही बता रहा है कि 80 और 20 को भी उन्होंने डिफाइन किया कि 80 और 20 मतलब 80 में भारतीय जनता पार्टी है और 20 जो है उसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है। भूपेश जी, बिल्कुल 80 और 20 की बात कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी रथ पर मौजूद थे और उन्होंने कुछ देर पहले ये इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि 80 और 20 के बीच का चुनाव हो चुका है, यानी ध्रुवीकरण की भी कोशिश की जा रही है। इनसे अगर पूछा जाए ध्रुवीकरण की बात की जाए तो ये कहते हैं कि पहले दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको शुरू किया है, ये इन्हीं का चलन है। हम तो हिंदू वोट की बात करें, तमाम वर्ग के वोट की बात करें, हम वोट मांग रहे हैं, हम विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमारा कहना भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में जो काम किया है उस काम के आधार पर यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो वोट मांग रही है और उनका कहना है कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी परसेंट सीटों की जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल होने वाली है प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। आनंद, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कहा कि चौथा चरण जो होगा वो चौथा चरण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दे देगा समाजवादी पार्टी को और वो बीजेपी के इन तमाम दावों को खारिज करते जा रहे हैं। देखिए दावे सबके हैं आनंद, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दावों की बात करें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दावों की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कहेगी कि ठीक है हम नहीं जीत रहे हैं तो दूसरी पार्टी जीत रही है। दावे सबके हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद। इससे पहले लखनऊ में उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बताया जा रहा है कि वहां पर भी भारी भीड़ थी, हम खुद वहां पर मौजूद थे और ऐसे में अभी इस रोड शो को लेकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जलवा कहीं ना कहीं बरकरार है। आनंद, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जलवा बरकरार है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको मान रहे हैं और पूरे दावे के साथ ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार फिर से वापस आ रही है। 10 तारीख को जब ईवीएम की गिनती होगी और उससे वोट जो निकलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलेंगे। और प्रधानमंत्री की आज 2 सभाएं हुई और प्रधानमंत्री ने इससे पहले की सभा में एक बार कहा था समाजवादी पार्टी पर तंज कसा था, उनकी लाल टोपी को लेकर तंज कसा था और आज साइकिल को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि साइकिल जो है उसको बम धमाकों से जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहां से वो एक बार फिर आक्रामक होते दिखाई दिए समाजवादी पार्टी पर। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सरोजनी नगर से। लखनऊ का विधानसभा क्षेत्र है और यहां से राजेश्वर सिंह चुनाव मैदान में हैं और उनके लिए रोड शो, खुद मुख्यमंत्री इस रोड शो में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा भी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसकी एक झांकी है ये रोड शो और ये बता रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने 80 और 20 जो एक मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उसको एक बार फिर से दोहराया और उन्होंने कहा कि 80 और 20 को आज परिभाषित करते हुए कि 80 यानी कि भारतीय जनता पार्टी और 20 जो है उसमें बाकी जो दल हैं उन लोगों की, यानी कि 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। ये दावा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और 20% जो है उसमें कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये तस्वीर है, तो क्या ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की जो ये चल रहा है रोड शो लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, सरोजनी नगर में, ये इसी तरह की जो तस्वीरें हैं, क्या ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल पैदा करने या बीजेपी के विपक्ष में जो दल हैं उनके लिए, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस, के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? अकील साहब, देखिए जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है उसके हिसाब से हमारा 4 चीज़ें हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। पहली चीज़ है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो हम लोग इस इन मुद्दों को जो ज्वलंत समस्याएं हमारे देश की उसको लेकर के चल रहे हैं और बाकी
जो इतनी बड़ी रैली दिखा रहे हैं, इसमें कितने लोग कितने पैसे देकर के आए हैं ये बीजेपी वाले जानते हैं, और आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूपी के अंदर जिस तरह से ये शो कर रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा मैं एक गाने का एक पोर्शन में सुनाना चाहूँगा। जो माफिया के बारे में हमारे जो योगी साहब बोलते रहे हैं कि माफिया को ख़त्म कर दिया है, लेकिन माफिया सिर्फ बीजेपी का आ गया है, बाकी सब खत्म हो गए हैं। तो ये एक बंदूक दिखा दिखा के क्या राज करेगी, क्या खाक करेगी? विकास तो जरा दिखाना भाजपा, आपके पास विकास कुछ है नहीं, आप खाली माफिया की बात कर रहे हो। और पूरा देश जानता है, यूपी जानता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही तरह का माफिया, वो भी भाजपा का माफिया, बाकी सबको उन्होंने खत्म कर दिया, नो डाउट, बाकी सबको खत्म कर। और दूसरी चीज जो है, जो विकास की बात करते हैं, आप वहां जाकर के जरा सब लोगों से जरा पूछिएगा वो क्या बोलते हैं। स्मार्ट सिटीज आप दे रहे थे, कहां जरा बताइए, कितना ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री ने कितना ज्यादा इसका बखान किया था कि 100 स्मार्ट सिटी लेकर के आएंगे। जरा एक भी बता दीजिए यूपी के अंदर कौन सी स्मार्ट सिटी आपने बनाई है। इसके बाद सरकारी हॉस्पिटल्स कहीं नहीं है। बेचारे लोग जो है कोरोना में चीजों को देख, अरे सर सुन लीजिए, कोरोना में आपने क्या किया बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कोरोना में आपने क्या किया। कोरोना में लोगों को बेसिक दवाएं नहीं मिली, वहां पर कहीं कोई क्लिनिक नहीं है। ठीक है, ये जवाब दे लें, मनोज पंडित जी जवाब दे दें। सुन लीजिए पूरी, और फीस वगैरह शिक्षा अखिल साहब, हाँ अखिल साहब एक जवाब ले लेते हैं। 4th क्लास, अरे भाई आप तो बोलने लायक बचे ही नहीं, आप तो बोलने लायक नहीं बचे। अरे ठगा है आम आदमी पार्टी जनता को, यूपी के पूरा दिल्ली जानता है, पंजाब में आपको पता चल जाएगा हो क्या रहा है आपके साथ। आप समझ ही नहीं रहे। इस जन सैलाब को देखिए आप, ये जन सैलाब वो है जो आने वाली 95% कोई जन सैलाब नहीं है। का भविष्य तय करेगी। आपने लखनऊ के अंदर इकट्ठा कर लिया, और गारंटी देता हूं इसके अंदर मोर देन 80% वो तो सब वो ये कोई इस तरह से लोगों का ये लोगों का अपमान है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग हर पार्टी के साथ 95% खाली लोगों का अपमान होगा, ऐसे नहीं। मोदी प्रधानमंत्री ने कहा जितनी भी आप देख लीजिए रैलियां और मीटिंग है, उसमें आपको नजर नहीं आएगी 95% कुर्सियां खाली पड़ी। दिखाया कितने दिनों दिखा रहा है, एक रैली आपने दिखा दी और उसके अंदर कितने पैसे खर्च किए हैं, जरा उसका भी ये तो हर लोगों के पास जाएगा ना। वो रैली होती है तो हर किसी के भीड़ को नहीं अखिल साहब, एक चीज तो है ना कि अगर जो बैठक जो भी मीटिंग कर रहा है उसमें जो लोग आते हैं उन लोगों पर सवाल क्यों कैसे उठाया जाए कि वो कैसे आ रहे हैं। ये तब तो फिर कोई आए ही ना, और जो जा रहा है उस पर आप कह दीजिए मीडिया की जिम्मेवारी है। देखिए ये अगर केजरीवाल की सभा में लोग जा रहे हैं तो अगर बीजेपी कहे तो फिर क्या वो है? नहीं ये तो लोगों का अपमान है। नहीं, ये तो लोगों का अपमान है। और बीजेपी ने कितना करोड़ खर्च किया है, ये भी फैक्ट है। और ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से मतलब कमल के पीछे खड़े होकर ये तस्वीर कमल के प्रधानमंत्री हैं, ये तस्वीर एडिट की हुई है ना। नहीं ये चुनाव में अपना चुनाव में अखिल साहब थोड़ी घड़ी शर्म, ठीक है, एक बार फिर से जरा रुक करते हैं। सरोजनी नगर केजरीवाल के केस में जब हमने देखिए कुमार विश्वास ने जिस तरह से इन्होंने किया था ना, जब नाटक तो 4 रोज पहले तो हमने शिकायत की थी। अच्छा अब आप देखिए कि आप अपने ही लोगों को खारिज करते जा रहे हैं। आप जिन लोगों के साथ गए थे सर्वेश जी, ये वीडियो नहीं देखिए आम आदमी पार्टी इतनी झूठी है। आप देखिए कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद, अरे दूसरे को बोलने भी दो। उसको पार्टी से इसलिए निकाला कि अरविंद केजरीवाल खुद सर्वा बनना चाहता था, और अरविंद केजरीवाल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। कोरोना के समय पे 5-5 मिनट में टीवी पे जो आता था और झूठ और फरेब बताता था, दिल्ली की जनता को भयावह स्थिति में लेके आया था। अरे कोरोना में दिल्ली में भी तो स्थिति थी वही, से बड़ा झूठा कोरोना में दिल्ली में भी तो स्थिति थी ना। पूरा दुनिया जानती है कि मोदी जी ने, अच्छा कोरोना में दिल्ली में भी तो स्थिति पूरी थी। दुनिया जानती है कि कोरोना की दूसरी लहर में अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा कोई नहीं था। अरे आप बताइए
कितने स्कूल, किसने कॉलेज, किसने हॉस्पिटल बना दिए दिल्ली में? एक मिनट ये जरा बताइए भैया। अभी हम लोग इसके पहले एक डिबेट कर रहे थे। अखिल साहब देख रहे हैं, आनंद जी, अखिल साहब सपने देख रहे हैं, ये इनको सपने दिखाई दे रहे हैं। अखिल साहब सुनिए, दूसरों का भी सुनिए। अखिल साहब, इससे पहले हम लोग डिबेट कर रहे थे और उस डिबेट में पंजाब के भी एक हमारे साथ पैनलिस्ट थे। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, तो ऐसा लग रहा है पंजाब के बारे में भी उन्होंने आप ये बताया कि क्या पंजाब में धान और गेहूं की खेती नहीं होती, पंजाब में खेती नहीं होती, पंजाब में सिर्फ नशे की ही खेती हो रही है। पंजाब को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे लग रहा है कि पंजाब में केवल नशा है और कुछ है ही नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि पंजाब में अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी आएगी तो स्कूल दे देगी, बिजली दे देगी, सब कुछ दे देगी। मुझे ये बताइए, उनकी आपत्ति थी, ये उनकी आपत्ति थी। आनंद जी, इनसे पूछिए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल, कितने नए हॉस्पिटल, कितने नए कॉलेजेस इन्होंने खोले हैं इन जितने साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में रही है। स्मार्ट क्लास बना देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जो एग्जिस्टिंग क्लासरूम है उसी को आपने तब्दील कर दिया स्मार्ट क्लासरूम में। लेकिन आपने जो दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वो जगह एमपी एमएलए को जो घर मिलता है वो नहीं लेंगे, वहां पे हम स्कूल खोलेंगे। अरे कितने कोरोना के कोरोना के दूसरे समय में कितना झूठ फैलाता था अरविंद केजरीवाल कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, खुद इसके मंत्री के घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। अरे आप शक्के अरविंद केजरीवाल की पार्टी में भरे पड़े हैं और पैसा बर्बाद किया है अरविंद केजरीवाल ने। आप देश की राजनीति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी चाह रही है कॉलेज बर्बाद हो जाए। पूछ रहा हूं, कॉलेज का नाम बताओ और कॉलेज का नाम बताओ। स्कूल कितने नए बनाए हो, हॉस्पिटल कितने नए बनाए हो आपने दिल्ली में, इसका अगर दे दो तो मैं मान जाऊंगा। आर्थिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बीजेपी के पास में है और नंबर 1 की झूठ है पूरे वर्ल्ड के अंदर। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जरा सा आप सबको हम रोकना चाहेंगे, एक मिनट, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे सरोजनी नगर का, वहां पर रोड शो का। और इस रोड शो से पहले सहारा समय के एडिटर भूपेश कोहली ने सरोजनी नगर की जनता और बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह से बातचीत की। एक बड़ा रोड शो लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम। एक बड़ा रोड शो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता देखने के लिए लालायित है। वो बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री जी को दर्शन के लिए सब बहुत लालायित है। हजारों लोग रोड पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज उनकी रैली थी, आप वहाँ पर मौजूद थे, कितना फर्क पड़ रहा है? अभूतपूर्व भीड़ थी वहाँ, अभूतपूर्व। जनता कितनी उत्साहित थी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कितना बड़ा ये रोड शो होगा और कितनी देर तक चलेगा? लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का रोड शो है और 1 किलोमीटर का रोड शो है। जो प्रत्याशी है राजेश्वर सिंह वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे तक का ये रोड शो चलेगा और इसमें अपने मैनिफेस्टो की बातें बताई जाएंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जाएगी और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें भी जोश भरने की कोशिश की जाएगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है, सड़क के दोनों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर आ गया है और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने रथ पर सवार होंगे। तस्वीरों में एक बार दिखा देते हैं, सिक्योरिटी के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का काफिला। मुख्यमंत्री जी अपने काफिले से निकल गए, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत यहाँ पर कितनी फूलों की बारिश हो रही है। खुद यहाँ पर तमाम प्रत्याशी मौजूद है, यहाँ पर तमाम प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले इसी विधानसभा में, लखनऊ विधानसभा में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो रथ पर सवार हो चुके हैं। तो ये तस्वीर हम लखनऊ की दिखा रहे थे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है मनोज पंडित जी, उसमें
2017 में आप लोगों को जीत मिली थी, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक कंफ्यूजन हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों को जीत मिली, वोट बट गए थे, वो एक लहर थी। लेकिन अब नहीं है, परिवार में कुछ गलतफहमी थी जिसकी वजह से आपको सफलता मिली। वो सब अब खत्म हो गया है, परिवार एक हो गया है, शिवपाल भी आ गए हैं, अखिलेश भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार वो सफलता 17 वाली 22 में नहीं मिलेगी। आनंद जी, शिवपाल जी कहाँ 100 सीटें मांग रहे थे, आप देखिए ना। उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होगा, उन्होंने 100 सीटों की डिमांड की थी। भतीजे ने चाचा को एक सीट पे लाके समेट दिया। कल जो परसों जो रोड शो हो रहा था वहां पे, उसमें देखा आपने कि चाचा को बिठा दिया किसपे, कुर्सी के डंडे पे। तो क्या सम्मान उनको मिल रहा है वहां, जिसने अपने खून से पार्टी को सींचा था, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाई थी। आज उनकी परिस्थिति क्या है आप देखिए कि क्या होने जा रहा है उनके साथ। आज वही अखिलेश यादव है कि जो कानून को नहीं मानेगा वो वोट मुझे ना डाले। क्यों? क्योंकि इन्होंने देख लिया कि पिछली बार सरकारें चलाई कैसी थी इन्होंने, कि अब जनता जानती है, अब जनता सुरक्षा चाहती है, अब जनता विकास चाहती है, अब जनता जुमलों पे नहीं चलेगी, अब जनता चीजों पे नहीं चलेगी, और पेट में अन्न नहीं है बेचारी चल रहा है। ठीक है, उस एक बार फिर से हम लोग वहां एक मिनट जरा लखनऊ, हाँ, से कंट्रोल करती सारे सरोजनी नगर से भूपेश जी हैं। भूपेश जी, अभी भी ये रोड शो चल रहा है मुख्यमंत्री का, और अम्बू गैंग जो है वो क्या कर रही है? बिल्कुल ये रोड शो चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है।